गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये 26 जून का व्लॉग है, मंडे का, जिस दिन चुन्नू के स्कूल्स रीओपन हुए थे। तो बस अभी सुबह का टाइम हो रहा है, करीब सुबह के 6 बज रहे होंगे और 6 बज गए हैं। तो मैं उठ गई थी और अपना थोड़ा सा अपना फ्रेश वगैरह होने के बाद, ब्रश वगैरह करने के बाद बस मैं आ गई हूँ। सबसे पहले मंदिर की लाइट जो है ऑन कर दूँगी मैं। और सबसे पहले उठने के बाद मेरा काम यही होता है, मंदिर की लाइट ऑन करना। मंदिर के पास ये जो विंडो है इसे खोल देती हूँ मैं। इसमें जितने भी लैम्प और जो भी चीज़ें लगी हुई हैं छोटी मोटी लाइट्स वाली, उनको ऑन कर देती हूँ। उससे थोड़ा सा अच्छी वार्म सी फीलिंग आती है इस रूम में। तो इसलिए इन सबको ऑन करने के बाद बस अब किचन की तरफ जाऊँगी, क्योंकि सबसे पहला काम अब होगा नाश्ता बनाने का। क्योंकि स्कूल वाले जो रेगुलर डेज़ होते हैं ना, उनमें सबसे पहला काम होता है नाश्ता बना के टिफ़िन रेडी करने का। और ये प्लांट्स जो हैं इनको मैं रात के टाइम यहाँ विंडो के पास रख देती हूँ, ताकि फ्रेश एयर जो है, ये जो पानी में लगे हुए हैं, ये इनको मिलती रहे। क्योंकि अभी गर्मियाँ बहुत थी ना, तो मैंने नोटिस किया कि कुछ मेरे जो प्लांट्स थे उनकी पत्तियाँ जो है ना वो सूख गई और ब्राउन हो गई। तो उसकी वजह से थोड़ा सा इनको रात में यहाँ रख देती हूँ, बाकी फिर दिन में उठा के वापस इनकी जगह पर रख दूँगी। इसके बाद क्या है, सबसे पहले जो फ्रिज से सामान बाहर निकालना है जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो इसमें जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं उसको रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए पहले इनको बाहर निकाल के रख दूँगी। बाकी के काम फिर मैं करती रहूँगी, लेकिन ये चीज़ें जब तक मुझे इनका कुकिंग करने का टाइम आएगा तब तक ये अपने रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। तो सबसे पहला काम यही होता है, नहीं तो फिर बाद में अगर निकाल के रखो ना तो फिर प्रॉब्लम होती है। अगर आलू का पराठा बनाना है ना, तो आलू रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। फ्रिज से निकाल के अगर आप बनाएंगे ना तो वो अच्छे नहीं बनते हैं। और अभी देखिए सुबह का टाइम हो रहा है और कितना शांत माहौल है बाहर। तो इसके बाद बस चुन्नू का, क्योंकि अब रेगुलर यही रूटीन रहेगा और ये रूटीन जो है सबसे अच्छा है, तो मैंने चुन्नू का टिफ़िन रेडी कर दिया है। वाटर बॉटल रेडी है, स्कूल बैग सारा मैंने रात में ही लगा दिया था, और उसका यूनिफॉर्म। तो अब इस रूटीन को में ना एकदम सब कुछ एकदम टाइम टू टाइम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, एकदम सेट रहता है। चुन्नू, कहाँ जा रही हो? स्कूल। स्कूल। यूनिफॉर्म भी पहन लिया? तुम एक्साइटेड हो? कितनी? बहुत मज़ा आने वाला है क्या? हाँ। स्कूल में क्या करोगी? रिद्धि रिद्धि भी जाने वाली। भी जाने वाली है? अच्छा, और तुम्हारी दोस्त भी आएगी? क्या नाम है उसका? अड्डू। अद्दू। अच्छा, चुन्नू रेडी है स्कूल के लिए। आज वो अड्डू मेरी नकल करती है, जो भी मैं करती हूँ। अच्छा, आपको कॉपी करती है वो? अच्छा, और आप पार्क में मस्ती करोगे क्या आज? हाँ। वाह, मज़ा आएगा ना, घर में बोर हो रहे थे ना, है ना? हाँ, चुन्नू इज रेडी टू गो टू स्कूल। ये बाय करो सबको, बाय। लौट के मिलना, ठीक है? तो चुन्नू को स्कूल से छोड़ने के आने के बाद बस मैं पूजा करूँगी, क्योंकि नहा वगैरह तो मैंने सुबह ही लिया था, लेकिन पूजा मैं स्कूल से लौट के आने के बाद करती हूँ, क्योंकि पूजा में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए फिर वो नहीं तो फिर जल्दबाजी में होती है ना, तो जल्दबाजी में ठीक से नहीं हो पाती। तो इसीलिए ये है कि लौट के आने के बाद बस सीधे पहले मैं पूजा करूँगी, उसके बाद फिर मैं अपना चाय वगैरह उसके बाद बनाऊँगी। तो सबसे पहले क्या होता है, क्योंकि इसमें पूजा करने में क्या है ना, भगवान जी को नहलाना पड़ता है, फिर उसके बाद तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है। मैंने तो आपको बहुत छोटे शॉर्ट में दिखा दिया है, पर करीब आधा घंटा पौन घंटा लग जाता है ये सब करने में। तो फिर अगर जल्दी सुबह करेंगे तो या तो फिर उसके कामों में लेट हो जाएगा, और या फिर इन कामों में जल्दबाजी करनी पड़ेगी। तो बेटर है कि अपना आराम से तसल्ली से कर लें। तो बस यहाँ पर कृष्ण जी को, जो गोपाल लड्डू गोपाल जी हैं, इनको नहलाने के बाद ये जो शालिग्राम जी हैं इनको नहलाना, इनको इनकी जो रेगुलर जो पूजा होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, तो वो मैंने कर दी है। ये सब करने के बाद भगवान जी का भोग, उसमें तुलसी, और भोग में कभी फ्रूट्स होते हैं, कभी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जब जैसा होता है वैसे चढ़ा देती हूँ मैं। और बस तुलसी मेन है उनके भोग में, तो तुलसी के साथ बाकी आप जो भी चढ़ाना चाहें। अगर आप पूरा खाना बना के मतलब चढ़ाते हैं, उनको भोग लगाते हैं बिना प्याज लहसुन वाला, अगर आप खाते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। जितना पूजा आप जितनी आप रेगुलर कर सकें, जितनी उतनी ही करनी चाहिए, जितनी आप हमेशा कर सकें, है ना। एक दिन करो फिर नहीं करो, वो ठीक नहीं है। इसलिए जितनी आप रेगुलर कर सकें और जितने में आपको परेशानी ना हो, उतनी आपको रोज़ करनी चाहिए। तो बस मेरा भी यही है, जिस दिन मेरा को बिना प्याज लहसुन का बनता है खाना, उस दिन भोग लग जाता है। जिस दिन नहीं बनता है उस दिन फिर नॉर्मल फ्रूट्स वगैरह से भोग लगा देती हूँ मैं। तो ये पूजा देखिए हो गई है, और ये जो है ना, ये सबसे बड़ा काम होता है। जब तक ये घर में पूजा नहीं होती ना, तब तक ऐसा लगता है सब कुछ इनकम्प्लीट है, और अब देखिए एकदम कंप्लीट हो गया है सब कुछ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग।
तो आज है 26 जून और आज से चुन्नू के स्कूल रीओपन हो गए, खुल गए हैं। और मैं भी वो थोड़ी सी खुश हूँ क्योंकि पता है क्या, थोड़ा सा टाइम मिलेगा अब अपने लिए। नहीं तो अभी तक पता है क्या था, 1 डेढ़ महीने से एकदम ऐसा रूटीन था, कट टू कट काम, एक काम खत्म दूसरा चालू, दूसरा खत्म तीसरा चालू, तीसरा खत्म चौथा चालू। और अगर कोई काम नहीं है ना तो फिर बस चुन्नू के साथ लगो, क्योंकि वो मेरे पीछे 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 लगी रहती है। तो थोड़ा सा ये भी है, मिक्स फीलिंग है, क्योंकि चली गई है तो अब घर बिल्कुल खाली हो गया है, 3-4 घंटे के लिए बिल्कुल खाली हो गया है घर। लेकिन ये है कि मैं अब अपने बहुत सारे काम कर पाऊँगी, जो बहुत सारे पेंडिंग थे। अपने पेड़ पौधों को भी थोड़ा सा टाइम दे पाऊँगी, जैसे मुझे अभी कुछ करना है, नए पेड़ भी लगाने हैं, तो प्लांट्स लगाने हैं, तो उसके लिए भी टाइम मिल जाएगा मुझे। और बाकी अपने घर को भी थोड़े सा टाइम मैं दे पाऊँगी, जो अभी तक मैं नॉर्मल काम कर रही थी ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर पाऊँगी मैं। और थोड़ा सा टाइम मुझे मेरे खुद के लिए मिल जाएगा, जो बिल्कुल भी नहीं मिलता था मुझे। तो ठीक है, 3-4 घंटे के लिए बच्चे स्कूल में रहते हैं तो ठीक है, वो भी कुछ सीखते हैं घर में। वो भी बोर हो रही थी क्योंकि वो टाइम उसका पास नहीं होता था, तो फिर वो इरिटेट होती थी। अब स्कूल जाएगी तो उसका 4-5 घंटे आराम से स्कूल में स्पेंड हो जाएगा। उसके बाद वो इतना थक जाती है कि फिर वो सो जाती है स्कूल से आगे। तो चलिए, मैं इसको स्कूल ड्रॉप करके आ गई हूँ। नहा वगैरह मैंने सुबह ही लिया था, पूजा वगैरह मेरी हो गई है, मशीन में कपड़े लगाऊंगी और उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। ये रूटीन सेट है एकदम। देखिए टाइमली उसको, कि उसका ब्रेकफास्ट बनता है तो साथ में मेरा भी बन जाता है, तो अब मैं अपना ब्रेकफास्ट भी मेरा टाइम से हो जाएगा, अदरवाइज़ ना सब लेट हो जाता था। तो चलिए ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ आज आगे का दिन कैसा जाता है। आज फर्स्ट डे है तो देखते हैं, फिर कल से तो जो है ना अपना सेट हो जाएगा रूटीन, जो भी है कल से एकदम बढ़िया सेट हो जाएगा। तो पूजा वगैरह करने के बाद मैंने सबसे पहले मशीन का काम कर दिया है, मशीन को ऑन कर दिया है, ताकि मशीन में जो कपड़े हैं, जितनी देर में मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी और बाकी के क्लीनिंग वगैरह के काम होंगे ना, उतनी देर में ये कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। क्योंकि नहीं तो फिर क्या है ना, ये बालकनी में रखी हुई है तो फिर बालकनी में सारा पानी फैल जाता है, तो फिर उसको साफ़ करना पड़ता है, फिर 2-2 बार करना पड़ता है ना। इसलिए बेटर है कि एक साथ ही पहले ही मैं कर लेती हूँ, तो फिर मेरा 2 बार का काम आसान हो जाता है करने के लिए। मशीन लगाने के बाद मैं आ गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज आलू का पराठा मैंने चुन्नू को भी दिया है और मैं अपने लिए भी वही बनाऊंगी। तो यहाँ पर बस चाय मैंने सुबह पी नहीं थी, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं था मेरे पास। तो अभी मैंने अपने लिए फर्स्ट चाय जो है यही है, तो चाय बनाई है और आलू का पराठा मैं अपने लिए बनाऊंगी। और आलू का पराठा तो मुझे लगता है सभी का फेवरेट होता है, ऑल टाइम फेवरेट होता है सबका। और शायद ही कोई हो जिसे ना पसंद हो, मुझे भी बहुत पसंद है, और बटर के साथ तो बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट करूँगी मैं, उसके बाद आगे के काम। 바람이 불어온 그 밤에 잊고 지냈던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 yeah. और नाश्ता वगैरह करने के बाद अपना मैं आ गई हूँ ये कपड़े वॉश करने। कपड़े जो मैंने वॉश करने डाले थे ये वॉश हो गए हैं, तो इनको भी क्लॉथ स्टैंड पे डाल दूँगी, तो ये सूख जाएंगे टाइम से। क्योंकि अभी मौसम बारिश वाला हो गया है ना, तो इस वजह से इस वाले मौसम में कपड़े सूखना भी थोड़ा सा टाइम लगता है कपड़े सूखने में, क्योंकि एटमॉस्फेयर थोड़ा सा वैसा ह्यूमिडिटी वाला रहता है ना, तो कपड़े भी आसानी से सूखते नहीं, और सूखते हैं ना तो ऐसा लगता है गीले ही बने हुए हैं। तो टाइम से अगर डाल दो तो जब तक बारिश नहीं होगी तब तक ये सूख जाएंगे, अदरवाइज़ मौसम तो ऐसा ही है, कभी भी बारिश हो जाती है। तो इनको डालने के बाद फिर मैं इस बीच में मैं अपने बाकी के सारे काम जो है मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। घर के जो भी काम है मेरे वो सारे मैंने कर दिए। देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने पूरे घर की क्लीनिंग की, पूरे घर में झाड़ू लगाया, उसके बाद फिर मॉपिंग, फिर डस्टिंग, सारा काम करने के बाद पूरा घर जो है वो एकदम प्रॉपरली एकदम सेट कर दिया है अच्छे तरीके से। और ये रूम तो हमेशा खैर ऐसा ही रहता है, क्योंकि इस रूम में हम लोग आते ही नहीं हैं, बहुत कम ही आना, कोई उठना बैठना होता है इसमें। और बाकी ये डाइनिंग एरिया भी है, इसको भी पूरा सेट कर दिया है। किचन भी जो है मैंने अभी आप देखेंगे तो मैंने सारे बर्तन वगैरह सारा कुछ साफ़ करके, और मतलब अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा है। मेरा कहने का ये मतलब है कि अभी देखिए जो स्कूल वाला जो रूटीन होता है ना, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो बिल्कुल अलग होता है नॉर्मल जो हम लोग रूटीन अभी तक फॉलो कर रहे थे छुट्टियों में। उसमें क्या था, हर चीज़ लेट लतीफ़ हो जाती थी। और क्योंकि क्या है ना, बच्चे जब घर में रहते हैं तो वो लोग समझ रहे होंगे जिनके साथ छोटे बच्चे हैं। अभी मेरी बेटी बहुत बड़ी नहीं है, वो सिर्फ 3 साल की, उसका एडमिशन बहुत जल्दी हो गया था, 2.25 साल में मैंने उसका एडमिशन करा दिया था, तो इसलिए वो बहुत बड़ी नहीं है, तो उसको बहुत टाइम मुझे देना पड़ता है। इसीलिए आपको लगता होगा ना कि व्लॉग्स जो हैं वो कंटिन्यूएशन में सिर्फ इसीलिए नहीं रहते, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यही पकड़ के बैठ जाऊं और उसको ध्यान ना दूं, क्योंकि वो प्रायोरिटी है।
तो इसीलिए चीज़ें जो है ना मुझे अभी उसको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और सेकंड थिंग वो अकेली रहती है तो मुझे, क्योंकि हस्बैंड रहते नहीं हैं, वो बाहर रहते हैं, वो आते जाते रहते हैं, तो इसीलिए पूरा टाइम मुझे उसे देना पड़ता है। तो चलिए आज मैं आपको पीछे का जो ये एरिया है ना ये भी दिखा देती हूँ। ये मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि ये नॉर्मली मैं ऐसे बंद रखती हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि आगे बालकनी इतनी बड़ी है कि मुझे पीछे ये जो बैक यार्ड वाला एरिया है ना इसको खोलने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ये मैंने ऊपर जाने के लिए खोला था आज, मिट्टी वगैरह लानी थी मुझे नए प्लांट्स लगाने के लिए छत से, तो इसलिए मैंने इसे खोला था। तो मैंने इसे आज दिखा दिया आपको। ये भी काफ़ी बड़ा है, यहाँ चुन्नू साइकिलिंग वगैरह करती रहती है अपनी पीछे, और एक स्टोर रूम भी है पीछे। तो इसको मैं बहुत कम खोलती हूँ, जब ज़रूरत होती है मुझे तभी खोलती हूँ। तो ये भी काफ़ी जगह है यहाँ पीछे भी। तो बस अब ये सब करने के बाद अभी 11:30 का टाइम हो रहा होगा, तो करीब 11:45 बज रहे होंगे। 11:30 से 10-15 मिनट ज़्यादा हैं। तो चुन्नू को स्कूल से लेने जाने का टाइम हो गया है मेरा। और क्योंकि अभी वो पिक एंड ड्रॉप जो फैसिलिटी है वो बिल्कुल उससे तैयार नहीं होती है जाने के लिए स्कूल की, तो मुझे ही लेने जाना पड़ता है और छोड़ने जाना पड़ता है। तो इसमें भी टाइम जाता है ये सब करने के लिए। तो इस टाइम अभी मैं प्लांट को अपने स्प्रे करूँगी, इनको थोड़ा सा पानी दूंगी जो पानी में लगे हुए हैं। और बाकी जो चुन्नू है स्कूल से आ चुकी थी, मैं उसे स्कूल से लेके आई, फिर हम लोगों ने लंच वगैरह किया और अब वो सो चुकी है इस टाइम। तो उसको सोने के बाद मैं आ गई हूँ अपने बाकी के काम करने के लिए। ये सारे जो काम होते हैं ना ये मैं इसी टाइम आफ्टरनून के टाइम ही करती हूँ जब वो सो जाती है। तो ये जो पानी का स्प्रे है ये अभी करना थोड़ा सा इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी थी ना, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे जो पानी में जो मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं इनकी पत्तियाँ ड्राई हो गई थी और कुछ तो बिल्कुल ब्राउन होकर सूख गई थी, एकदम ख़राब हो गए थे। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो प्लांट्स इतने अच्छे से रूट्स उसमें डेवलप हो गई थी और उनकी पत्तियाँ सूख गई ना, तो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इसीलिए मैं रेगुलर इसे पानी का स्प्रे करती रहती हूँ। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ ये जो प्लांट्स जो मनी प्लांट्स हैं ना जिनकी कटिंग्स मैंने रेडी की है पानी में लगा करके, तो उनमें रूट्स अच्छे से डेवलप हो गई हैं। तो अभी इन्हें मुझे मिट्टी में लगाना है, मतलब दूसरे जो प्लांट्स हैं उनको तैयार करना है। तो किसी भी मदर प्लांट से अगर आपको दूसरी कटिंग्स रेडी करनी है और उनको फिर उसके बाद लगाना है तो ये सबसे बेस्ट सीज़न है उसके लिए। मतलब जितनी भी फेवरेबल कंडीशंस एक प्लांट को चाहिए अच्छे से ग्रो करने के लिए, उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, अब वो उसे मिल जाएंगी। उसे अब क्या है ना, जब बारिश होगी तो आप उसे पानी में उठाकर रख दीजिए, तो रेन वाटर में खुद इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं पेड़ों के लिए कि कि जो पेड़ है ना वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो अभी सबसे अच्छा सीज़न है। तो मैंने सोचा कि जो भी मेरे पास जो कटिंग्स रेडी हैं उनको मैं लगा देती हूँ। तो अभी 1-2 महीने जब ये जब तक सीज़न रहेगा ना बारिश का, एकदम अच्छे से ये ग्रो कर जाएंगे, ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ख़राब होने के बिल्कुल कोई चांसेस नहीं। देखिए रूट्स ये पानी में डेवलप हो गई हैं। तो मैंने इसको पानी में लगा के रखा था करीब 15 से 20 दिन, और 15-20 दिनों में देखिए रूट्स आ गई हैं इसमें। तो इनको मैं लगा दूँगी मिट्टी में और फिर देखिएगा एकदम कैसे बढ़िया सा प्लांट जो है हमारा एक बन करके तैयार हो जाएगा। और इसको ना मुझे थोड़ा सा क्या होता है ना, इस तरीके से लगाने से थोड़ा सा बुशी प्लांट्स जो होते हैं वो तैयार होते हैं। तो मैंने भी देखिए 2 छोटे छोटे लगाए थे, मैं आपको दिखाऊंगी। एक ये लग गया है, अब इसमें बस थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं, और इनको थोड़ा ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मौसम ऐसा है कि अभी बहुत ज़्यादा इनको पानी की ज़रूरत नहीं है। बारिश के पानी में इनको जब रख देंगे ना तो बढ़िया इनको अच्छे से ये इनको नरिशमेंट मिलेगा और अच्छे से ये ग्रो करेंगे। तो देखिए ये मैंने लगाए थे, कितने अच्छे दिख रहे हैं ना ये बुशी, लेकिन ये इससे ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि पॉट छोटा है। तो ये जो मैंने अभी लगाए हैं जब ये अच्छे से हो जाएंगे ना, बड़े हो जाएंगे, तो ये बहुत सुंदर लगेंगे। और ये वो मदर प्लांट है जिससे मैंने ये बाकी की कटिंग्स जो है ये देखिए तैयार की है ना सारी, और ये सब लग गए। तो इनमें नए नए पत्तियाँ भी आने लगी हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं अब यहीं पर एंड करूँगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।